शहर के एक व्यस्त बाजार में आरजे मोबाइल नाम की एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी, जिसका मालिक राज था। राज अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए आसपास के लोगों में मशहूर था। उसकी दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन दोपहर के समय एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसका नाम विकास था, हड़बड़ाया हुआ आरजे मोबाइल दुकान में आया। उसके हाथ में एक पुराना स्मार्टफोन था, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। विकास ने चिंतित स्वर में कहा, भाई साहब, ये मेरा फोन है, कल गलती से गिर गया और स्क्रीन टूट गई। इसमें मेरे सारे जरूरी नंबर और कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, जो मेरे लिए बहुत कीमती हैं। प्लीज इसे ठीक कर दीजिए। राज ने फोन को ध्यान से देखा। स्क्रीन तो टूटी थी ही, लेकिन बैटरी भी पुरानी हो चुकी थी और चार्जिंग पोर्ट में भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। राज ने सोचा कि अगर वह सिर्फ स्क्रीन बदल दे तो फोन कुछ दिन तो चलेगा, लेकिन जल्दी ही दूसरी समस्याएं सामने आएंगी। वह विकास से सब कुछ छिपाकर सिर्फ स्क्रीन बदलने का पैसा भी ले सकता था, जैसा कि बाजार में कई दुकानदार करते थे, लेकिन उसका ज़मीर ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था। राज ने विकास से कहा, देखिए भाई साहब, स्क्रीन तो मैं बदल दूंगा, लेकिन फोन की बैटरी भी कमजोर हो चुकी है और चार्जिंग पोर्ट में भी दिक्कत है। अगर आप चाहें तो मैं ये सब ठीक कर दूं। थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन आपका फोन लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के चलेगा। विकास ने थोड़ा सोचा और बोला, लेकिन मेरा बजट ज्यादा नहीं है। स्क्रीन ठीक करने में कितना लगेगा? राज ने हिसाब लगाया। स्क्रीन बदलने का खर्चा 1500 रुपए था, लेकिन बैटरी और चार्जिंग पोर्ट के साथ कुल 2500 रुपए बनते थे। उसने विकास को पूरी बात समझाई और कहा, आपके लिए मैं स्क्रीन 1400 में और बाकी चीजें कम से कम कीमत पर ठीक कर दूंगा। अगर अभी नहीं करवाएंगे तो बाद में बार बार दिक्कत होगी। विकास कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में परेशानी साफ दिख रही थी। आखिरकार उसने कहा, ठीक है भाई, आप जैसा कह रहे हैं वैसा करें, लेकिन मेरे लिए ये फोन बहुत जरूरी है। राज ने मुस्कुराकर काम शुरू कर दिया। उसने न सिर्फ स्क्रीन बदली, बल्कि बैटरी और चार्जिंग पोर्ट भी ठीक किया। काम पूरा होने के बाद फोन नया जैसा हो गया। उसने फोन को विकास को दिखाया और कहा, अब आपका फोन पहले से बेहतर है। विकास ने फोन चलाकर देखा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने राज को 600 रुपए देने की कोशिश की, लेकिन राज ने कहा, भाई साहब, मैंने कुछ पुराने पार्ट्स का इस्तेमाल किया, तो आप 2000 ही दे दीजिए। विकास ने हैरानी से पूछा, लेकिन आपने तो इतना काम किया, फिर भी कम पैसे क्यों ले रहे हो? राज ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसे से ज्यादा मेरे लिए मेरी ईमानदारी की कीमत है। आप खुश रहें, यही मेरे लिए काफी है। विकास ने राज का शुक्रिया अदा किया और आरजे मोबाइल दुकान से निकलते वक्त बोला, आजकल तुम जैसे लोग बहुत कम बचे हैं। मैं अपने दोस्तों को जरूर बताऊंगा आरजे मोबाइल के बारे में। उसके जाने के बाद राज ने अपनी दुकान की तरफ देखा और मन ही मन में सोचा, ईमानदारी का रास्ता भले ही आसान न हो, लेकिन इससे मिलने वाला सुकून अमूल्य है। कुछ ही दिनों में विकास के दोस्तों और रिश्तेदारों ने आरजे मोबाइल पर आना शुरू कर दिया। राज की ईमानदारी की वजह से उसकी दुकान अब पहले से ज्यादा चलने लगी। राज समझ गया कि ईमानदारी न सिर्फ दिल को सुकून देती है, बल्कि जिंदगी में तरक्की का रास्ता भी।